सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं और स्वच्छ हैं। आपसे एक मुझे आज रिक्वेस्ट है कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आज का वीडियो आप अंत समय तक ज़रूर से पूरा देखें, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत बड़ा उपाय और अखंड भारत को लेके जो भी भ्रांतियाँ हैं और जो भी होने वाली एक साल में जो बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं कि युद्ध ऐसा है, उसके बारे में आपके सामने एक तथ्य पेश करूँगा और एक उपाय बताऊँगा जो आप करें और देखें उसका फल क्या मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम आज का विषय आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ कि क्या है, और काफ़ी रोचक विषय है, आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें। आज का विषय 3 चीज़ों पे है। पहला, कि आने वाले एक साल में सनातन धर्म जिसके लिए भारत जाना जाता है उसका भविष्य क्या है। दूसरा, अखंड भारत का निर्माण कब है और अखंड भारत है क्या बाकायदा। तीसरा, युद्धम देही, युद्ध क्यों आवश्यक है। और चौथा, इन सारी चीज़ों का निष्कर्ष कि इन सब चीज़ों से बचने का उपाय क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट उपाय बताऊंगा मैं कि आखिर में हम कैसे अपने और अपने परिवार को बचा सकते हैं इन सारे प्रॉब्लम से। ठीक है, तो सबसे पहला जो था पॉइंट वो था सनातन धर्म और भारत का आने वाले 2021 तक दिसंबर तक में भविष्य क्या है। यदि मैं बात करूं तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य और उत्तरी राज्य, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ और साउथ वेस्टर्न एरियाज़, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, जहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि बहुत नामी गिनामी संत जो होंगे या तो वो समाधि लेंगे, या संतों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ जाएगा, या संतों की हत्या सुनने मिलेगी आपको, या फिर जाति धर्म में आक्रोश मिलेगा, या राइट्स के प्रबल संभावना होंगे किसी एक धर्म को बहुत ही ज़्यादा हो सके कुछ झेलना पड़े। तो जाति धर्म के भेदभाव को लेके आक्रोश देखने बहुत बड़ा मिल सकता है, खासकर पूर्वोत्तर उत्तर राज्य में या साउथ वेस्टर्न पार्ट्स में इंडिया का। तो सबसे पहला मुद्दा हो गया कि राइट्स, जाति धर्म को लेके भेदभाव बहुत बढ़ने वाले हैं। जिस प्रकार इस साल आपने दिल्ली में देखा था कि जाति धर्म को लेके एक बहुत बड़ा हिंसा हो गई थी, उस तरह हो सके एक बहुत बड़ा हिंसा देखने मिले, संतों पे बहुत अत्याचार देखने मिले, संतों का हत्या होने को आपको सुनने मिले। और तीसरी चीज़, कोई बहुत बड़े संत हो जो बहुत फेमस पर्सनालिटी हो, उनका हो सके समाधि सुनने मिले इस टाइम पे। तो मेरे संतों से और जाति धर्म से आग्रह है कि आप प्लीज़ अपने पे ध्यान रखें और किसी भी इन बहकावों में ना आए, ताकि भारत की संप्रभुता कुछ आँच आ सके। क्योंकि ये चीज़ें यदि मैं 100 में बोलूँ तो 95% रेटिंग दे सकता हूँ कि ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं। तो संतों से भी मेरा निवेदन भी है कि वो अपनी शक्ति को जागृत करें, चैतन्य बनाएं अपने आप को अत्यधिक चैतन्य बनाएं। क्योंकि भारतीय संस्कृति है वीर भोग वसुंधरा, वो वीरता के लिए जाने जाते हैं और जो वीर होते हैं उन्हीं की पूजा होती है। तो आपसे निवेदन है, आप अपने शिष्यों को भी यही बोलें कि वो डिफेंसिव होने की जगह ऑफेंसिव बने और अपने आप को साधना में लीन करें, ताकि मजबूत बने, मानसिक मजबूत बने। दूसरी बात है अखंड भारत को लेकर। मैंने बोला अखंड भारत क्यों है। अखंड भारत जब भी बनेगा तो आप समझ लीजिए उस समय भारत की जगह वर्ड हो जाएगा हिंदुस्तान। अखंड भारत का मतलब है भगवा। जब अखंड भारत पूर्णतः से यदि मैं टाइम फ्रेम बताऊं तो वो 2045 से 40 के बीच में रहेगा, 2045 से लेके 2047 के बीच में रहेगा। उस समय ये इंडिया का आपने जो ट्राई कलर का फ्लैग देखा है, उस समय वो फ्लैग नहीं होगा। उस समय एक फ्लैग होगा जो ऑरेंज कलर का होगा और उसके बीच में लिखा रहेगा ओम। लेकिन वो अभी टाइम है, वो टाइम स्टार्ट होगा 2033 से लेके 2047 के बीच में वो टाइम रहेगा। लेकिन यदि आप देखें तो अखंड भारत ऐसे नहीं मिलेगा। आप खाली सोचते हैं कि अखंड भारत ऐसे हो जाएगा। अखंड भारत ऐसे कैसे होगा, उसके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे। एक्शंस कैसे होंगे, एक्शंस का जो बेस बनेगा वो है युद्ध। इसलिए मैंने थर्ड जो लिंक बनाया वो बताया युद्धम देही। आखिर में युद्ध क्यों आवश्यक है। हिंदू धर्म की यदि बात करूं, मैं जो सनातन धर्म की बात करूं, तो जितने भी ग्रंथ हैं, या दुर्गा सप्तशती उठा लीजिए आप, या महाभारत उठा लीजिए, रामायण उठा लीजिए, आप देखिए उस तीनों में खाली युद्ध की ही वर्णन है। कहीं भी उसमें हाथ जोड़ने का विनती नहीं है कि मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं कि अरे मुझे प्लीज़ ये दे दो, अरे मुझे प्लीज़ ये दे दो। कहीं भी वहाँ पे भी हाथ जोड़ के भगवान राम रावण के पास हाथ नहीं जोड़ते, अरे प्लीज़ दे दो।
वो युद्ध करके उन्होंने लिया। कृष्ण ने भी जो पांडव थे हाथ जोड़ के उनसे विनती नहीं करते कि मुझे दे दो। कृष्ण ने बोला कि युद्ध के लिए तैयार हो, क्योंकि युद्ध के बाद ही अब वो चीज़ मिल सकता है, और युद्ध होगा तभी जाके आप सुपर पावर के रूप में निखर सकते हैं, क्योंकि बिना युद्ध किए आप सुपर पावर नहीं बन सकते हैं। पावर मतलब आपको शो करना पड़ेगा, शो करने के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। यदि मैं सोचूंगा बैठ के यहाँ से कि मुझे वो चीन मिल जाएगा, मुझे तिब्बत मिल जाएगा, मुझे अक्साई चीन मिल जाएगा, ये सोचने से नहीं होगा। ये सोचते सोचते आज आप प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आप 70-90 साल निकल गए, और एक टाइम पे समय जो है, जिसको काल बोलते हैं, समय हमें मौका दे रहा है। वो बता रहा है बार बार कि आप अभी भी संभल जाएं, कि ऐसा है। ये वॉर जो होते हैं ये सब वार्निंग्स होते हैं पहले, कि आगे के लिए तैयारी रहिए आप। तो मैं आपको ये सारे वीडियोस के माध्यम से आपको डराने के लिए नहीं आया हूँ मैं, ना ही कि मैं अपनी प्रोफेसी को सिद्ध करने आया हूँ। मेरी प्रोफेसी सिद्ध हो या ना हो, मेरी भविष्यवाणी सिद्ध हो या ना हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक चीज़ फिक्स है, जैसा बच्चा जन्म लेता है तो उसका देहांत, मृत्यु, उसकी एक डेथ भी फिक्स होती है। तो यदि कंट्रीज़ हैं जिनको सबको सुपर पावर बनना है तो एक ना एक दिन युद्ध होगा, ये मान लीजिए। यदि अखंड भारत भी डेस्टिनी में है इंडिया का, तो उसके लिए भी युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो यदि युद्ध लड़ना है तो मैं क्यों ना युद्ध के लिए अभी से तैयार हो जाऊँ। हम सोच नहीं सकते हैं अब कि युद्ध के लिए तैयार नहीं रहना है। मैं उन गुरुओं से भी बोलना चाहता हूँ जो हमेशा शांति का प्रस्ताव रखते हैं। शांति कहीं नहीं लिखा हुआ है डिक्शनरी में, आप शांति नहीं देखें। शांति देखना मतलब, शांति तो अंधकार के बाद आता है। आप खाली सुबह सुबह देखते हैं, लेकिन एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सुबह भी होता है तो रात भी होता है। और अब रात का संक्रमण काल स्टार्ट हो गया है, उसके बाद सुबह आएगा। लेकिन एक चीज़ मैंने गौर किया है, मैंने कमेंट्स भी देखे कुछ का, मैंने कुछ वीडियोस भी देखे हैं जहाँ पे हर जगह सिर्फ शांति। शांति का प्रतीक है सुबह, जो प्रकाश है। लेकिन प्रकाश के साथ साथ यदि मैं दिन का लगाऊं कैलकुलेशन, तो दिन भी होता है तो रात भी होता है। आप रात को देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन रात आएगा निश्चित है, एक ना एक दिन तो रात आएगा ही। तो क्यों ना मैं पहले से उस रात के लिए प्रिपेयर रहूं। और प्रिपेयर कैसे हो सकते हैं, उसका उपाय मैं आपको बताता हूँ। उसका उपाय यह है कि आप, एक दुर्गा यंत्र होता है, दुर्गा यंत्र या महाकाली यंत्र, ये उपाय बता रहा हूँ मैं। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे करके देखें, 21 दिन करके देखें, आपके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन देखने मिलेगा। दुर्गा यंत्र या महाकाली यंत्र आप अमेजन से मंगा लीजिए, ठीक है। दूसरा चीज़, रुद्राक्ष की माला या काली किक की माला, वो मंगा लीजिए। और एक स्फटिक की माला। स्फटिक की माला क्यों? क्योंकि मैंने बोला सुबह और रात दो चीज़ मिल के एक दिन होता है, ठीक है। तो रुद्राक्ष की माला हो या काली की माला हो, दोनों में से कोई एक हो, और एक स्फटिक की माला सेपरेट, ये दो माला हो गया। यंत्र में चाहिए आपको या दुर्गा यंत्र या महाकाली यंत्र। आपको सुबह और शाम एक मैं मंत्र बता रहा हूँ, उसका जाप करना है। मंत्र होगा ओम क्रीम क्रीम धूम धूम क्रीम क्रीम फट। फिर से बोल रहा हूँ, ओम क्रीम क्रीम धूम धूम क्रीम क्रीम फट। इसका आपको रुद्राक्ष या काले किक की माला से एक घी का दीपक जला के उस यंत्र के सामने जो मैंने बताया है, आपको कम से कम 10 माला जाप करना है, सुबह और शाम। जब 10 माला जाप हो जाएगा तो आपको उसके बाद से जो स्फटिक की माला है उससे आपको महालक्ष्मी का जाप करना है। महालक्ष्मी का मंत्र होगा ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। तो इससे क्या हुआ, जो महालक्ष्मी है वो सौम्यता का प्रतीक है, वो एक प्रकाश का प्रतीक है, वो एल फॉर लक्ष्मी, एल फॉर लक, वो भाग्योदय का प्रतीक है। और जो पहला मंत्र है जो दुर्गा है, वो आपकी नेगेटिविटी को ख़त्म करेगी, तो आपके घर को प्रोटेक्शन मिलेगा और साथ में लक्ष्मी आपके घर का भाग्योदय करेगी। यदि आप इससे लगा लीजिए अंदाजा, यदि ये चीज़ सारे भारतीय करना स्टार्ट कर दें तो कुंडली और भारत का भविष्य 100% उज्जवल है। और तीसरी चीज़, आप नॉनवेज खाना बंद कर दें। ये चीज़ उपाय के तौर पे करें और सिर्फ 21 दिन पहले करके देखें। यदि फ़ायदा आता है तब आगे बढ़ाएं, और मेरा विश्वास है आपको 100% फ़ायदा आएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को जरूर से करें। आप इन चीज़ों से ना डरें कि आगे चाहे मैं हूँ चाहे दूसरे एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं कि इस समय युद्ध होगा, ऐसा होगा, ये होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदू धर्म के हिसाब से यदि अखंड भारत बनना है तो आज नहीं तो कल युद्ध होना निश्चित है। यदि युद्ध होना निश्चित है तो क्यों ना मैं प्रिपेयर रखूं। और उससे बचने के लिए सबसे पहले आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। वो शक्ति को जागृत करने के लिए मैंने आपको मंत्र बताया। ये आपको कोई गुरु नहीं बताएंगे, कोई बताने वाला नहीं, आपको सब शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। शांति से आप देखिए, भारत शांति करते करते
चाइना ने उतना लैंड ले लिया, पाकिस्तान ने पीओके ले लिया। अब शांति का टाइम नहीं है। यदि आप शांति करेंगे तो एक ना एक दिन प्राकृतिक आपदा जो है वो आपसे किसी न किसी तरह बदला ले लेगी, क्योंकि वो आपको पहले मौका दे रही है। भगवान कृष्ण ने भी पांडवों को बोला कि तुम लोग लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं भी बोल रहा हूँ कि भगवान कल की जब आएंगे तब आएंगे, उनका अवतार निश्चित है, लेकिन जब तक वो आएंगे तब तक आप क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे? तो आप इस तरह बैठे ही ना रहें, आप इतने मजबूत बन जाएं, आप खुद इंडिपेंडेंट बने, ताकि भगवान को भी खुशी हो कि सच में जिनको मैंने जन्म दिया वो इतने पावरफुल है, वो उनको गर्व महसूस होगा। तो आप इस चीज़ को करें। और 1 साल जो आने वाला समय है भारत के, खासकर सनातन धर्म के लिए जिसके लिए जाना जाता है, वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। तो मेरे साधु संतों और धर्म के प्रचारकों से मेरा निवेदन है, आवेदन है कि आप कुछ भी ऐसा दंगा फसाद ना करें, खासकर पूर्वोत्तर उत्तर राज्य में भारत के और साउथ वेस्टर्न एरियाज़ में, पश्चिमी दक्षिण के बीच में, इन जगहों में बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं बनने वाली हैं। संतों पे अत्याचार या हत्या या किसी बड़े बहुत संत की देहांत या समाधि देखने को हमें सुनने को मिल सकती है। तब तक के लिए मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, यही विनती करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ कि मेरा इस वीडियो, जितने मैंने वीडियोस पेश किए हैं युद्ध को लेके, बस मेरा एक ही मोटिव था कि आप लोग सचेत रहें। अब वक्त आ गया जिस समय आपको मजबूत बनना है। आपको मजबूत बनाने के लिए आप अपने आप में बहुत कुछ हैं, आपको अपने अपने आप को जानना जरूरी है अपने। और जानने के लिए मैंने जो मंत्र बताया, जो विधि बताया, वो कीजिए। आप वो करेंगे तो ही बचेंगे, क्योंकि काल कभी भी बता के नहीं आता है। काल आएगा तो उठा के ले जाएगा, वो देखेगा नहीं कि कौन सही है क्या गलत है। उसको लगा कि धर्म के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, तो वो अधर्म का साथ तो देने वाला नहीं है, वो 100% लेके जाएगा। और एक दिन के 2 पहलू होते हैं, सिर्फ सुबह सुबह नहीं। आप सिर्फ सुबह सुबह बोलते हैं, मैं सबकी वीडियोस में बहुत जन सुनता हूँ कि अरे शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। तो अब्दुल कलाम का बात भी सुन लीजिए। जब उनसे बोला गया था कि आपने मिसाइल क्यों बनाया, तो उन्होंने बोला कि मिसाइल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जहाँ पावर होता है वहीं शांति होता है, इसलिए मिसाइल बनाया उन्होंने। आप सुनिए अब्दुल कलाम की बातों को। तो मेरी भी आपसे विनती है कि निवेदन है कि आप शक्तिशाली बने। मिसाइल तो ठीक है, एक पार्ट है, लेकिन आपके बाजुओं में आपकी आंतरिक चेतना इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपकी कम से कम जब साधना करें तो आपकी 50 मीटर के रेडियस में नेगेटिव एनर्जी रह ही ना सके। और वो ही माध्यम है जो मैंने उपाय बताया। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, नमः शिवाय, जय भवानी।